महाराजा विक्रमादित्य की कहानी एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक गाथा है जो भारतीय लोक साहित्य, विशेष रूप से बेताल पच्चीसी में वर्णित है। यह कहानियां बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और वीरता से भरे हुए हैं। यहाँ एक संक्षिप्त और रोचक कथा प्रस्तुत है। महाराजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी। बहुत समय पहले उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन पर महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। वे एक वीर, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान राजा थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। एक रहस्यमयी योगी का आगमन। एक दिन एक योगी दरबार में आया और राजा से अनुरोध किया, राजन, मैं वर्षों से तप कर रहा हूं। मुझे एक कार्य के लिए आपकी सहायता चाहिए। आपको एक विशेष शव लाकर देना होगा जो श्मशान में पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। राजा ने बिना किसी संदेह के सहमति दी। बेताल की चालाकी। जब राजा शव को लेने श्मशान पहुंचे तब पता चला कि वह कोई सामान्य शव नहीं बल्कि एक बेताल भूत है। जैसे ही राजा शव को कंधे पर रखते वह हौंसते हुए पेड़ पर वापस लटक जाता। हर बार जब राजा उसे नीचे लाते बेताल एक रहस्यमयी कहानी सुनाता और अंत में एक प्रश्न पूछता, अगर आप उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो आपका सिर फट जाएगा। राजा बुद्धिमानी से हर बार सही उत्तर देते, लेकिन इससे बेताल वापस उड़कर पेड़ पर चला जाता। विक्रम की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य ने 25 बार यह क्रम दोहराया, बेताल को लाना, कहानी सुनना, उत्तर देना और अंत में 25वीं कहानी के बाद बेताल ने राजा से कहा, राजन, आप महान हैं। मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूं। वह योगी आपको मारकर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। सावधान रहें। राजा ने बेताल का धन्यवाद किया और योजना बनाकर योगी को पराजित कर दिया। निष्कर्ष, बेताल ने राजा की सच्चाई, बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना की और आशीर्वाद दिया। कहानी से सीख। बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। सच्चे राजा की पहचान उसके न्याय और निडरता से होती है। हर कहानी के भीतर एक गहरा संदेश छिपा होता है। अगर आप चाहें तो मैं बेताल पच्चीसी की 25 कहानियों में से एक एक पूरी विस्तार से सुना सकता हूं। जैसे पहली कहानी, राजा और तपस्वी की पुत्री, या आप किसी विशेष कहानी का नाम बताएं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से कोई एक पूरी कहानी विस्तार से लिखूं?